जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा मेरिट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बिहार भी हिंदी भाषी राज्य है और हिंदी भाषी आसपास के जो राज्य हैं आपके, उसमें क्या लोग भी कह रहे हैं, कुछ और भी लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है या मॉडरेट है। लेकिन जब बच्चा एग्जाम हॉल में एग्जाम देता है तो उसका जो प्रेशर है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज के जो एग्जाम हो रहे हैं, तो उनमें जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं और जिनके नहीं भी हुए हैं उन बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और पर्सनली भी कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कट ऑफ बता दीजिए संभावित। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। ये देखिए, आप ये याद रखिएगा कि ये आप लोगों के ही द्वारा बताए गए जो मार्क्स हैं और पेपर देख करके जो अनुमान लगाते हैं उस पर बताई हुई कट ऑफ होती है। ठीक है, तो सबकी हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अपने अपने वर्ग की बता दीजिए, तो यहाँ मतलब एक दो वर्ग की बताऊंगी, चर्चा सारों की करूंगी किसकी कितनी रहने वाली, पेपर देखने के बाद और पेपर का जो लेवल है उसको देखने के बाद। कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट भी हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, उनको भी कोशिश करूंगी थोड़ा सा सोल्यूशन करूँ। मुझे ये लग रहा था कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, दो तीन बातों की चर्चा करूंगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हैं, उनको ये लग रहा है इसका पेपर का कुछ मतलब उनके कमेंट से मुझे पता चल रहा है कुछ बच्चों की वो कंफ्यूज है कि मेरिट कितने में बन रही है, फिर क्या मतलब एक्चुअली क्या है। आप देखिए, छोटी सी चीज मैं यहाँ पे पहले आपको समझा दूं। आपका पेपर जो हो रहा है या हुआ है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाषा, दूसरा जीएस और तीसरा विषय विशेष। ये हम बात कर रहे हैं 6 to 8 की, 9 to 10 और 11 to 12 की। 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें से देखिए, आप इस पोर्शन को अलग कर दीजिए। पूरा अगर टोटल मिलाएं तो 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस का आपका टोटल पेपर है। टोटल को मिला करके इसके 30 हो गए हैं, ठीक है। और ये जो 2 पोर्शन है इसके हो गए हैं 120, ठीक है। टोटल तो 150 है, लेकिन आपका जो भाषा का पोर्शन है, इंग्लिश, ये हिंदी यहाँ पे रहेगी, बांग्ला या फिर उर्दू, जो भी है, टोटल मिला के 30 प्रश्न है और 9 आपको लाने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी मेरिट पे कि इसमें इस पोर्शन में आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो मेरिट जो बनेगी आपकी 120 में बनेगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, मैंने उनके कमेंट्स एक दो ही देखे, वैसे ज्यादा नहीं, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं पर्सनली। तो इससे आपकी मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर आप 30 भी स्कोर करते हैं तो केवल आप क्वालिफाई होंगे इस वाले 120 के लिए, मतलब मेरिट में जाने के लिए। मेरिट आपकी बनेगी इस 40 और 80 नंबर को मिलाकर जो 120 हो रहा है, इससे बनेगी। इसका कोई लेना देना है नहीं आपकी मेरिट से, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन कुछ खबरें ये भी कह रही हैं, कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कुछ खबरें कि कुछ बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पेपर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, कोई बच्चा है ऐसा जो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि 30 में से आपको केवल 9 नंबर लाने हैं, केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर किसी ने क्वालिफाई नहीं किया तो ये वाला पोर्शन उसका चेक नहीं होगा, इसमें भले ही वो 120 मार्क्स स्कोर कर ले। तो मेरिट आपकी अगर बन रही है तो 120 में बन रही, ये वाले आपने मेरिट में मार्क्स ना जोड़े। जो बच्चे कुछ लगता है मुझे कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ 90 बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ये वाले केवल इनमें इस पोर्शन में जीएस और विषय विशेष में जो आपके मार्क्स आए उनको ऐड करके आप देखिए कि कितने मार्क्स हैं। इससे आपकी मेरिट बनेगी। किससे? ये जो है 150 में से 30 आपके लेस हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो आपकी कितने पे बनेगी मेरिट? 120 पे ओनली, इस पोर्शन से। इससे कोई लेना देना नहीं है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेरिट, क्योंकि मेरिट में जाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन इसने इंपॉर्टेंट रोल निभाया होगा बच्चों की मेरिट में भी, जिससे मेरिट की बात कर रही हूँ। क्यों निभाया होगा? क्योंकि देखिए, पहले दोनों पेपर अलग अलग हुए थे, ये अलग हुआ था और ये वाला अलग हुआ था 100 नंबर का। तो इस बार इस पेपर का ये टाइम खा गया है। और देखिए, हम लोग भी कह रहे हैं, कुछ और भी लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है या मॉडरेट है। लेकिन जब बच्चा एग्जाम हॉल में एग्जाम देता है तो उसका जो प्रेशर है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए हैं। एग्जाम हॉल का प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है बच्चे के ऊपर। एक तो होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है, एक प्रश्न पे कुछ सेकेंड्स हमें मिलते हैं केवल। अगर हम एग्जाम देते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है कि पता नहीं कितना टाइम हुआ, हम वॉच भी नहीं देख पाते, इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने पास वॉच को देखें या फिर दूसरे से टाइम पूछे, ठीक है। एक तो वो प्रेशर होता है।
दूसरा होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, या फिर मतलब अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। मतलब जो दुनिया भर के प्रेशर होते हैं बच्चे पे, एग्जाम हॉल में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोलना और एग्जाम हॉल में पेपर सोल्व करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और ऊपर से इसमें टाइम आप लोगों को कम मिला है, क्योंकि इसमें जीएस में आपका मैथ्स भी है। भले ही कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा हो, लेकिन जो वर्किंग होती है मैथ्स के जो सम्स की, वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो फिर भले ही आंसर छोटा निकले, लेकिन वर्किंग पूरी करके ही उसको निकालना होता है। तो कई चीजें डिपेंड करती हैं आप लोगों की। इसने आप लोगों का टाइम जरूर वेस्ट किया होगा इसमें, क्योंकि इसको भी आपको क्वालिफाई करना है जरूर इसी के साथ। तो ये रही बात। ये आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी मेरिट केवल इन दो पोर्शन से बनेगी, जीएस से और विषय विशेष से। इसका आपका मेरिट से लेना देना नहीं है, लेकिन क्वालिफाई आपको जरूर करना है, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं देखिए मेरिट पे। ये मेरिट जो है स्पेशली है 6 to 8 में जो विषय है आपके उनकी है। अनुमानित है, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं और जो कुछ बच्चों से हमने पूछा है और खबरों की जो माने उन पे संभावित है। देखिए ये अनुमानित और संभावित आपकी कट ऑफ है, इसको फाइनल ना जाने। इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, क्योंकि हम प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीआरई 1 में आपने देखा सब लोग ये कह रहे थे कि पेपर जो है इतना टफ आया है कि बच्चे जो जनरल वाले हैं वो भी 50 to 55 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने देखा 67+ पे मेरिट लगी थी किसकी, जो जनरल फीमेल थे, है ना। तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस बार बच्चों को थोड़ा आइडिया भी हो गया था कि किस तरह का पेपर आने वाला है। और दूसरी बात, जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा मेरिट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बिहार भी हिंदी भाषी राज्य है और हिंदी भाषी आसपास के जो राज्य हैं आपके, उसमें क्या है, टीचिंग वैकेंसी निकल नहीं रही है। तो बच्चे वहां पे, बच्चों ने देखा है कि आपके बिहार में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे दी गई है एग्जाम करा के तुरंत, तो वहां से भी उस चीज ने खींचा है बच्चों को। और मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट से अगर कोई बच्चा आएगा किसी स्टेट में तो पूरी तैयारी के साथ आएगा, क्योंकि हम अदर स्टेट में पैसा भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी कर रहे हैं, अपने प्रदेश को छोड़ के जाना है। तो कोई यूं ही नहीं भाग जाए कि चलो भाई फॉर्म डाल लिया और चल देते हैं। तो ये भी मेरिट को बढ़ाएगा थोड़ा सा। वैसे इसमें अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं कि मेरिट को बढ़ाएगा, क्योंकि सब स्टेट के बच्चे एक दूसरे के स्टेट में जाते हैं। ठीक है, बिहार के कई बच्चे अदर स्टेट में जैसे एजुकेशन पूरी करने आते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे थोड़ा मेरिट इसलिए बढ़े क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे हों या लड़कियां हों, लड़कियों की भी मेरिट कुछ कह रहे हैं कि कम जाएगी, लेकिन कुछ खबरों की माने तो ज्यादा जाने की संभावना है लड़कियों की, क्योंकि लड़की अगर अदर स्टेट में जाती है तो हमारा समाज अभी इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि लड़की को यूं ही फॉर्म डालने के लिए जाने दे। ऑब्वियसली पूरी तैयारी के साथ वो लोग आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आती हैं तो मेरिट को बढ़ाएगी ये मानसिकता जो है। तो चलिए, हम सब बातें हो गई, अब बात करते हैं। देखिए जो 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान और भाषा, ठीक है, उसको लिया है हमने एक जगह, फिर गणित एवं विज्ञान को लिया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में देखिए जनरल मेल की, जब हम जनरल की बात करते हैं जनरल मेल की बात होती है। ठीक है, तो जनरल मेल की क्या रहेगी 65+, सामाजिक विज्ञान में हो रहा है, भाषा में 70। भाषा की इसलिए ज्यादा हम बता रहे हैं, बच्चों से बात भी की है और उनका रुझान देख करके, क्योंकि भाषा इकलौता विषय है, जिसने भी लिया है इकलौता पूरा विषय पढ़ा है। और ये जो होता है जीएस, इसमें पूरा एक तरह से जीएस कवर होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो। ठीक है, तो ये 65+ है देखिए जनरल की, और ये 70 है भाषा की। अब ओबीसी की बात ले लें तो 65 और 68 भाषा का रहेगा, 65 रहेगा सामाजिक विज्ञान का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 सामाजिक विज्ञान और 65 जो है भाषा का। बीसी की बात जहां पे हम करें तो 60 रहेगा सामाजिक विज्ञान और 65 रहेगा भाषा का। ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है इनमें, 1-2 नंबर आप कम या ज्यादा जान के चलिए, और जो लड़कियों वाला है उसमें भी 1-2 नंबर आप कम जान के चलिए। बीसी की होगी। अब यहाँ पे ईबीसी की चल रही है 6, ये 60 है सामाजिक विज्ञान और 62 है भाषा। एससी की 57 है और 60 है किसकी, भाषा का, और 57 किसका, सामाजिक विज्ञान का। और एसटी की जो रहेगी 55+ सामाजिक विज्ञान की और 58+ रहेगी भाषा की। मैं लॉजिक इसके पीछे का आपको बता चुकी हूँ कि भाषा जो है वो अपनी, जो एक्सपर्ट होगा जिस भाषा में, ऑब्वियसली उसने ली होगी और पूरा उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका वो एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मास्टर तो होगा ही उसमें। ठीक है, और ये अलग अलग विषय हैं। अब आती है बात गणित एवं विज्ञान की। देखिए जनरल मेल
65 प्लस उसके लगभग ही रहने वाली है और 68 है विज्ञान की। ओबीसी है, गणित की 60 है और विज्ञान की 65 है। ईडब्ल्यूएस है, गणित की 58 है और विज्ञान की 62। बीसी की 55 और जो इसकी है विज्ञान की 60। देखिए यहाँ ये हो गया है। एक चीज मैं आपको बात करना चाहूंगी, देखिए मैं थोड़ा सच बोल देती हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा, बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। देखिए इन लोगों को भले ही मार्क्स में रिजर्वेशन मिलता है, जो जनरल से अलग चीजें हैं जो लोग हैं, लेकिन उन लोगों के पास दिमाग तो उतना ही है ना जितना इन लोगों के पास है ना। दिमाग में तो भगवान ने कोई डिफरेंस नहीं किया, तो वो पढ़े तो उतना ही होंगे। तो ये चीज इसमें थोड़ा सा कंपटीशन को बढ़ा सकती है, इसमें अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, भले ही रिजर्वेशन नंबर में मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई में तो उन्होंने कोई कमी नहीं की होगी, उतना ही पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा और अपना बेस्ट एग्जाम में दिया होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मेरिट को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अब ईबीसी की कहें तो गणित में है 52 और विज्ञान में 55, और गणित में एससी की कहें तो 50 और विज्ञान में 55, और एसटी का जो है 50 गणित में और विज्ञान में है 52। तो ये रहने का अनुमान है सभी का। आई होप आप लोग एग्री करते होंगे इससे, क्योंकि मैंने बच्चों के काफी सारे कमेंट्स भी देखे, जो पर्सनली मैसेज करते हैं उनके भी, और जो न्यूज की जो दूसरी न्यूज चल रही है उनमें भी मैंने देखा है कि इसी के आसपास रहने वाली है, 1-2 नंबर आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर हम सभी देखेंगे, भाषा ने भी इस पे फर्क डाला है, पेपर एक जगह हो गए हैं सारे तीनों पोर्शन, तो उससे भी मेरिट पे फर्क पड़ता है कि कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं, क्योंकि इसने टाइम थोड़ा सा लिया है और प्रेशर को बढ़ाया है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं कहीं पे कुछ थोड़ा सा टफ था तो कहीं इजी था, तो कुल मिला जुला के ही मेरिट बनेगी आपकी, मतलब कट ऑफ जाएगी। इसलिए उसी पे बेस है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, अगर किसी का इसमें क्वालिफाई करने से रह रहा है तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ इसमें रह गया। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा कि इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मुश्किल से 8 प्रश्न इंग्लिश के और 22 इसके, और इंग्लिश इतनी टफ थी नहीं और कोई मैंडेटरी नहीं था कि आप इंग्लिश ही सोल्व करें। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वालिटी वीडियो मिलेगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ना तो ज्यादा पढ़ाएंगे ना ही कम, जो एग्जाम में आना है हम केवल वही पढ़ाते हैं। तो आप अगर टीजीटी इंग्लिश और यहाँ तक एलटी ग्रेड भी अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।